नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बेहद खास और ऐतिहासिक है। हम बात कर रहे हैं चमार जाति की, ऐसी जाति जिसने समाज में अपने हुनर से एक अलग पहचान बनाई है, और इस पहचान के पीछे छुपे संघर्ष और कर्तव्य की कहानी आज हम आपको बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि इस समाज में कई सदियों से एक जाति है जो हमारी संस्कृति में अपनी अनोखी पहचान बनाए हुए है, लेकिन उनके बारे में कई ऐसे अनकहे सच हैं जो आपको हैरान कर देंगे। यह कहानी है चमार जाति की। ऐसे लोग जो अपने कौशल और मेहनत के बल पर हमारी परंपरा और समाज का अभिन्न हिस्सा बने। लेकिन क्यों इस जाति को लंबे समय से अलग नजरों से देखा गया? आइए जाने इसके पीछे की सच्चाई। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जाति जिसे समाज ने हमेशा हाशिए पर रखा, उसने अपने मेहनत और संघर्ष के दम पर समाज में अपनी पहचान कैसे बनाई? एक ऐसी जाति जिसकी कहानी में सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि मानवीय अस्तित्व और हिम्मत की पूरी दास्तान है। क्या है इस चमार जाति की अनकही कहानी, इसके गहरे इतिहास में छुपे वो अनजाने तथ्य? जानिए उस यात्रा के बारे में जो हजारों सालों से संघर्षों और सफलता की कहानी बयां कर रही है। आइए एक नई नजर से देखते हैं चमार जाति के उस इतिहास को जो कभी किसी ने नहीं बताया। भारत की विविधता में हर जाति, हर वर्ग की अपनी विशेष पहचान है। चमार जाति एक ऐसा नाम जो सुनते ही लोग विभिन्न धारणाएं बना लेते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि चमार जाति का असली मतलब क्या है? दरअसल चमार जाति का नाम उस कार्य से जुड़ा है जो ये लोग करते थे, चर्म का काम, यानी चमड़े का कार्य। ये केवल एक पेशा नहीं था बल्कि समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि उस समय में चमड़े के कार्य के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल था। वे जूते बनाते थे जिससे लोगों के जीवन को सुविधा मिलती थी और समाज में एक अहम भूमिका निभाते थे। चमार जाति का इतिहास कोई नई कहानी नहीं है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि भारत में वर्ण व्यवस्था का क्या महत्व था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों में लोगों को उनके कार्यों के आधार पर बांटा गया था। शूद्रों में चमार जाति को भी शामिल किया गया क्योंकि ये लोग चमड़े का काम करते थे। इतिहास के पन्नों में झांके तो वेदों और पुराणों में भी उनके अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। राजाओं के दौर में यह एक आवश्यक कार्य था। उस समय चमड़े का काम करने वाले लोग केवल समाज के लिए योगदान नहीं कर रहे थे बल्कि समाज की जरूरतों को पूरा कर रहे थे। मुगल काल में चमार जाति को और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके लिए वह समय कठिनाइयों भरा था जब धर्म और पेशे के आधार पर उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों के समय में भी इन पर अनेक बंदिशें लगाई गई, लेकिन इस जाति ने हमेशा अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को बनाए रखा। ब्रिटिश काल में कई सामाजिक सुधारकों ने इनके उत्थान के लिए आवाज उठाई और इस जाति ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। चमार जाति ने हमेशा समाज में अपने योगदान के लिए पहचानी गई है। महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों ने इस जाति के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने जाति भेदभाव को खत्म करने की दिशा में कई कदम उठाए। अंबेडकर ने संविधान में समानता की नींव रखी और चमार जाति के लोगों को अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। समाज सुधार आंदोलनों में चमार जाति के लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने ये दिखाया कि मेहनत और काबिलियत से कोई भी ऊंचाई प्राप्त की जा सकती है। चमार जाति के भीतर कई उपवर्ग हैं जो विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जाटव और राजस्थान में रविदासिया। हर राज्य में चमार जाति की अलग पहचान और काम के प्रकार हैं। ये उपजातियां अपने अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को संजोए हुए हैं। ये जाति केवल एक पेशे तक सीमित नहीं है बल्कि इसने खुद को विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया है और इसके अलग अलग हिस्सों ने अपने अपने तरीकों से समाज में योगदान दिया है। समाज में चमार जाति से जुड़े कई मिथक हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं है। लोग अक्सर इस जाति के कार्य को निचले स्तर का समझते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये काम एक कला है और समाज के लिए महत्वपूर्ण रहा है। आज भी लोग इस जाति के बारे में अनेक धारणाएं रखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से इस समाज में एक महत्वपूर्ण जगह बनाई है। उनके कार्य और उनके साहस की पहचान करना हमारी जिम्मेदारी है। चमार जाति से कई महान हस्तियां हुई हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा योगदान दिया है।
इन लोगों ने यह साबित किया कि कोई भी जाति या पेशा किसी की क्षमता को परिभाषित नहीं कर सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है, जिन्होंने न केवल संविधान का निर्माण किया बल्कि समाज में बराबरी की नींव रखी। आज के समय में चमार जाति के लोग हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। चाहे वह राजनीति हो, विज्ञान हो या व्यापार, उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। समाज में उनकी अहम भूमिका और योगदान को पहचाना जा रहा है। अब समाज के लोग उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख रहे हैं। हालांकि चमार जाति ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन आज भी कई चुनौतियां हैं। आर्थिक असमानता, सामाजिक भेदभाव और शिक्षा की कमी जैसी समस्याएं उनके सामने हैं। लेकिन अगर सही प्रयास किए जाए तो आने वाले समय में ये जाति और भी ऊंचाइयों को छू सकती है। तो ये थी चमार जाति की कहानी, एक जाति जिसने समाज के हर हिस्से में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये कहानी एक प्रेरणा है उन सब के लिए जो अपने संघर्ष से अपनी पहचान बनाने का सपना देखते हैं। उम्मीद है आप सभी ने